ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय हम शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। तो हमने सुना था पिछले अध्याय में कि राजा पृथु ने किस प्रकार से पृथ्वी को ललकारा, बिकॉज पृथ्वी अपना काम नहीं कर रही थी। पृथ्वी का काम है, बहुत सारी वस्तुएं पृथ्वी के पास हैं, खनिज पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन वो देती तभी है जब उसको लगता है कि धर्म की संस्थापना हो रही है। धर्म रक्षति रक्षिता, ये महाभारत का श्लोक है। हाँ, कि यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, या उस व्यक्ति की रक्षा होती है जो धर्म की रक्षा करता है। और यदि धर्म हंति, अगर हम धर्म को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हम भी खत्म हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान आते हैं उस वक्त दंडित करने के लिए। तो इसलिए जो धर्म की रक्षा करता है उसी के लिए सारी की सारी सृष्टि की चीज़ें अवेलेबल हैं, नहीं तो वही सारी चीज़ें अभिशाप बन जाती हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से हमने सुना कि पृथ्वी को जब समझ में आया कि हाँ, राजा पृथु के नियंत्रण में, निगरानी में एक बहुत ही सुंदर राज्य चलाया जाएगा जिसमें सब भगवान भावनामृत होंगे, कृष्ण भावनामृत होंगे, तो पृथ्वी ने वो सारी चीज़ें दे डाली। और फिर क्या हुआ? मैत्रेय उवाच अथाधिक्षत राजा तु हयमेक शतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्माव्रत कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। तो अश्वमेघ यज्ञ करे गए। हाँ, ये यज्ञों का बड़ा स्पेशल पर्पस हुआ करता था, शांति, समृद्धि। आप देखते हैं जैसे कर्मकांड इत्यादि में भी जो यज्ञ करे जाते हैं उनमें बड़े मंत्रास बड़े स्पेशल हैं। आप देखेंगे कई बार अगर आप कई मंत्र वो बोलते हैं, जो कि आप देखेंगे कि वो विष्णु को स्थापित करते हैं। हाँ, और ऐसे कई सारे मंत्र बोलते हैं। और हर बार जब वो स्वाहा करते हैं, ऐसे बोलते हैं इदम इंद्राय स्वाहा नामम। तो स्वाहा के साथ नाममा, इसका क्या मतलब है कि दिस इज आई एम ऑफरिंग टू इंद्र, दिस इज आई एम ऑफरिंग टू गॉड कृष्णा, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। तो यज्ञ बड़े स्पेशल करे जाते थे। यज्ञ में बोलते हैं ना स्वाहा, हाँ, उसका मतलब क्या? अर्पित करता हूँ। हाँ, और अग्नि कौन है? भगवान विष्णु की जिह्वा मानी जाती है, मुख माना जाता है। तो मुख में अर्पित करते हैं, वहाँ पे स्थापित करके भगवान को, हे भगवान, मैं आपको ये अर्पित करता हूँ, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। स्वाहा नाममः। आप देखेंगे कभी कर्मकांड में ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो सही ऑथेंटिक बोलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ओके, आई गिव इट टू यू, आई गिव इट टू यू, तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा। लेकिन अगले उसी में बोलते हैं कि सुख संपत्ति करावे, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट ये भाव सही है कि सब कुछ बिलोंग्स टू कृष्ण। तो इसलिए इसी भाव से यज्ञ करे जाते थे। इट्स अ फीलिंग ऑफ गिविंग बैक, भगवान को ऑफरिंग करना। यस, इसमें हम ये नहीं सोच सकते अरे इतनी सारी चीज़ों में आग लगा दी, इससे कितने लोगों का पेट भर जाता। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि ये पृथ्वी इतना उगल रही है वो किसके बिलोंग टू बोले। आप बोलेंगे घर में पिताजी आए और पिताजी को रोटी, पिताजी ने 4-5 6-7 रोटी खा ली, बेचारे सवेरे से निकले हुए थे। और बच्चा सोच रहा है अरे पिताजी 6 आलू के परांठे खा गए, खास मैं खा जाता, मैं खाता, आप खा गए, 10 ही थे, 6 तो आपने खा लिए। हाँ, कैसा बच्चा है वो? दुष्ट एक नंबर का। हाँ, घिनौनी हरकत करता है। जिस पिताजी के भरोसे खा रहा है, उन्हीं को देख रहा है कि तुमने खा लिए, इतने खा लिए, अंदर अंदर सोच रहा है। होती ना कई बार, बहुत बढ़िया चीज़ आई हुई है, घर में जलेबी आई हुई है, हाँ, तो हर व्यक्ति जो उसको हाथ लगा रहा है वो दुश्मन लगता है। हाँ, ये तू भी खाएगा, आप भी खाओगे, अच्छा आप भी खाओगे। फिर वो एक ने जल्दी जल्दी खा के दूसरा उठा लिया तो टेंशन हो रही है दिमाग में, ये सब खा लेंगे। हाँ, तो ऐसी भावना, लालच, लस्ट हमारे अंदर है। हम भगवान को ऑफर नहीं करना चाहते, लेकिन पुराने ज़माने में एक कल्चर था ऑफरिंग। दिस इज़ द कल्चर ऑफ ऑफरिंग थ्रू यज्ञ। आज की डेट में हम ऑफरिंग करते हैं अर्चा विग्रह के सामने। हम विग्रह को जो अर्पित करते हैं वो भी यज्ञ है।
हम भगवान का जो नाम लेते हैं वो नाम भी उनको अर्पित करते हैं। सब कुछ जो हम साधना भक्ति करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, वो सारे यज्ञ हैं। तो उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किए। तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशय मात्मनः शतक्रतनु ममृषे पृथो यज्ञ महोत्सवम। जब स्वर्ग के राजा परम शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उनसे बाजी मारने जा रहा है। हाँ, मेरा भैया ज़्यादा जलेबी खा जाएगा। अब टेंशन हो गई है ना। तो स्वर्ग के राजा को भी टेंशन हो गई, इंद्र को, कि यदि इसने ये सारे यज्ञ कर दिए तो ये तो मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेगा, मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, कहीं मुझे हरा ही ना दे। हाँ, ऐसी हमारे अंदर कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है अक्सर, जो कि गुड नहीं है। हाँ, एक्चुअली में हमें कंपटीशन अपने आप से करना चाहिए, टू एक्सेल, टू डू बेटर। कई बार हम दूसरे से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। हाँ, इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम लोग कि ये इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करने का प्रयास करूँ, बस उसके लिए हेटरेट पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के रास्ते में अड़ंगा अटकाएँ किसी तरह से। हाँ, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारे कुछ बच्चों ने कुछ नोट्स बनाए और कोई दूसरा बच्चा उसके नोट्स को देख रहा है तो हम कहते हैं मेरे नोट्स। अगर वो दूसरा व्यक्ति नोट्स देख लेगा तो उसके ज्ञान में भी कुछ वृद्धि हो जाएगी, इसमें हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, है ना। वो भी सीख जाएगा। वो हो सकता है उसने कुछ पॉइंट लिखा हो जो मैंने ना लिखा हो, मैंने ना सोचा हो, और मैंने कोई पॉइंट लिखा हो जो उसने ना सोचा हो। बट देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। हम लोग कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह। दिस इज़ नॉट गुड। इंसान और जानवर में अंतर होना चाहिए। एक जानवर के में क्या होता है कि जानवर के सामने अगर एक प्लेट में आप कुछ कुत्ते के सामने कुछ दूध और रोटी रख दीजिए या मीट का टुकड़ा रख दीजिए, वो भागेंगे उसकी तरफ। हाँ, और एक दूसरे को फाड़ने की कोशिश करेंगे कि केवल मैं खाऊंगा। और आराम से नहीं खा सकते। बट इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वी शुड बी कोऑपरेटिव, और भगवान इसको पसंद करते हैं। इफ़ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर रेदर देन एनवी विथ ईच अदर। तो हमें एनवी नहीं करनी है। हाँ, अगर किसी के पास बहुत सुंदर गला है, किसी के पास हाँ जो बहुत अच्छा गा सकता है, मुझे अगर वो कला नहीं दी तो नो प्रॉब्लम। मेरे को जो भगवान ने दिया है, हाँ, मेरे को 2 हाथ 2 पैर तो दिए ही हैं, और मेरे पास झाड़ू मारने की सेवा तो कर ही सकता हूँ। तो जो भी हमें भगवान ने दिया है हम उससे भगवान की सर्विस कर सकते हैं यदि हम सिंसियरली करेंगे। हाँ, सबरी ने कुछ नहीं किया था। सबरी ने उस आश्रम में कई साल तक रोज झाड़ू मारा था। बस भगवान राम के आगमन के लिए झाड़ू मारती थी, पूरे आश्रम की सफाई करती थी, जो भी और कुछ करती थी, पानी छिड़कती थी, फूल लगाती थी। उसी से भगवान राम इतने प्रसन्न हुए थे। तो बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। अगर हमें भगवान ने नहीं दिए हैं कुछ चीज़ें तो जो दिया है उससे करें। लेकिन यहाँ पर इंद्र को क्या हो गया, कंपटीशन की फीलिंग आ गई। भगवान कृष्णा इज अनलिमिटेड। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा इज अनलिमिटेड। कृष्ण का कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी कितनी शादियां कर सकता है, 1 2 3 हाँ 10 शादी करेगा तो मेंटेन कर पाएगा क्या, सबको प्यार कर पाएगा? नहीं। हाँ, तो 2 को भी नहीं कर पाएगा। बट कृष्णा कैन डू, वी नो दैट। तो इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई कंपटीशन की स्थान ही नहीं है कंपटीशन का, क्योंकि कृष्णा अनलिमिटेडली जब वो गोवर्धन बने थे तो सारे ब्रज के लोग जितने भी खाने की सामग्री लाए थे, जितने भी, सब खा गए और बोले अन्य और दो। तो ही इज़ अनलिमिटेड। वो सब की सेवा, सब की ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या होगा अगर इस संसार के अंदर आपकी सर्विस नहीं भी ली गई, आपने माना 56 भोग लाए भगवान के लिए और वो नहीं लग पाया ड्यू टू सम रीज़न, बट आप लाए तो सही ना। तो भगवान ने उस एक्ट को देख लिया, आपके भाव को देख लिया। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुजारी के सामने ऑल्टर में रखा जा गया या नहीं रखा गया। उसी तरह से कोई भी सेवा हो सकती है। यदि आपने उसके लिए प्रयास किया और वो नहीं एक्सेप्ट हुई तो भी आपके प्रयास को माना जाएगा। इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि दुनिया के सामने क्या पेश हो रहा है, लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो इसको अच्छा मानते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं मानते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो क्यों कर रही है। हाँ, इन सब चीज़ों से बहुत सारी एनवी क्रिएट होती है और फिर यही होता है अपराध जो आगे इस कथा में आप सुनने वाले हैं। इसलिए इसी पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा।
हर व्यक्ति की अलग सिचुएशन है, हर व्यक्ति की अलग कहानी है। हम लोग अपना बेस्ट करें। हम लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं हाउ कैन आई डू बेटर, मोर, बेटर बेटर बेटर, और हम उसको करें, और विदाउट थिंकिंग दूसरे से करने से अगर आपको प्रेरणा मिल रही है तो देन इट्स ओके। सो चंद्रावली एंड राधा रानी, ये दो ग्रुप थे, दे वर ऑलवेज, अच्छा राधा रानी ने ऐसे सेवा करी, इस बार 56 लगाया, हम 108 भोग लगाएंगे। हाँ, तो इन कॉम्पिटिशन ऑल्सो दे वर सर्विंग मोर एंड मोर एंड मोर, दैट इज़ ओके। बट अगर ये कहा कि अच्छा 56 भोग लगाए ना, एक काम कर सारे भोग में ना नमक डाल के आ जा, एक काम कर चंद्रावली के चीनी के डब्बे हटा के नमक के डब्बे रख दे, जब वो डालेगी खीर में तो कृष्ण खाएंगे नमकीन, चंद्रावली को छोड़ देंगे। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि इससे कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। ये भक्त का कार्य नहीं है कि दूसरे के रास्ते में टांग अड़ाए, उसको गलत साबित करने का प्रयास करे, झूठ बोले, फरेब करे। उसको अपनी सर्विस अच्छी करनी है। और अगर ऐसे में दूसरे की खीर पसंद आ रही है, मेरी खीर पसंद नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, हम वी विल ट्राई मोर एंड मोर, बट जितनी कैपेसिटी है हम कोशिश करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण एक्सेप्ट्स, हर किसी की सेवा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन इंद्र को ये ट्रेनिंग नहीं मिली थी, क्योंकि इस्कॉन वहाँ पर प्रभुपाद ने खोला नहीं था, तो ऐसी सिस्टमेटिक क्लासेस वहाँ नहीं होती थी। हाँ, लोग सोचते हैं आजकल सिस्टमेटिक क्लासेस केवल स्कूल्स एंड कॉलेज में मटेरियल एजुकेशन की होती हैं, बट थैंक्स टू शिला प्रभुपाद कि आजकल सिस्टमेटिक क्लासेस वैदिक नॉलेज के लिए भी होती हैं। इसलिए इंद्र से गड़बड़ हो गई, उन्होंने सोचा कि वो बाजी मार के ले जाएगा, हाँ कृष्ण उसको ज़्यादा फेवर कर देंगे, हाँ वो इस प्रकार से इस यज्ञ को, होते हुए यज्ञ को सहन नहीं कर पाया। तो देखा इंद्र स्वर्ग के राजा के अंदर भी ऐसी कमियां पाई जा सकती हैं। विशेष रूप से महान कर्मों तथा योग अभ्यास और सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था कोई अगर ऐसा करता था भाई, यानी कि इतनी बड़ी पोजीशन पे सारे देवता इंद्र के आगे हाथ जोड़ते हैं, मतलब देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्र, हाँ इत्यादि, इतनी बड़ी पोजीशन पे व्यक्ति ईर्ष्यालु हो सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर पहुँचे, कहाँ के आप डायरेक्टर बन गए, कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, कहाँ के हेड बन गए, हाँ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नेवर। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे हृदय में कितनी सरलता है, कितनी शुद्धता है, कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी सच्चाई है, कितना मैं बातों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये हमको पता होता है, केवल हमको ही पता होता है। हम वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम राइट, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा। अच्छा ऐसा तो मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, ऐसा क्यों सोचा गया, वट एवर, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए इंद्र से बहुत सारे अपराध होंगे और हमसे ये अपराध बार बार होते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। इस संसार में हर चीज़ लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज़ होने की वजह से देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। प्रसाद लिमिटेड है, पहले आओ पहले पाओ, इसलिए हम किसी भी तरीके से लाइन को तोड़कर आगे पहुंच जाएंगे। हम आगे पहुंच गए, बड़े प्रसन्नता से बताते हैं, अरे ऐसा हुआ, एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, हमने बोला उसकी तबीयत खराब है तो हमें लाइन में आगे लगने दिया गया, तो हमने प्रसाद पा लिया, वी आर वेरी हैप्पी। कंपटीशन, आज इस कंपटीशन में मैंने 200 लोगों को हरा दिया, तो हमें तो कृष्ण को प्रसन्न करना था, वास्तव में किसी को हराना नहीं था, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना था। सो ऐसी सिचुएशन लाइफ में अक्सर हमारी लाइफ में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। सो ऑलवेज थिंक आई विल नॉट कॉम्पीट, रेदर आई विल सर्व, क्योंकि कंपटीशन से ईर्ष्या पैदा होती है, उससे द्वेष पैदा होता है, और फिर बहुत कुछ होता है जो कि आगे की कथा में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की